नमस्कार दोस्तों, सी क्लास चैनल की WMR सीरीज़ के डे नंबर 5 में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज़ में हम वीकली मार्केट का जो रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं और उसके बिहाफ़ पे जो भी मुझे लगता है कि मार्केट में ये चेंजेस हो सकते हैं या पिछले हफ्ते में जो जो चेंजेस हुए हैं उनके अकॉर्डिंग मुझे जो भी लगता है ऊपर या नीचे मार्केट किस तरफ अपना मूवमेंट देगा, उसी हिसाब से हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि पिछले हफ्ते हमने क्या देखा था और क्या किया था और उसके बिहाफ पे इस हफ्ते मार्केट ने क्या किया और फिर इस हफ्ते को एनालिसिस करके देखेंगे कि अगले हफ्ते और क्या हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपने ये वाला वीडियो मेरा देखा है डे नंबर 4 वाला, तो आपको इसमें बिल्कुल स्पेसिफाई किया था। मैंने आपको बताया था कि इस हफ्ते जो मार्केट ने किया है कि कुछ भी नहीं किया। मार्केट मार्केट वहीं की वहीं खड़ा रहा है, बस कुछ पॉइंट ऊपर कुछ नीचे, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे ऐसे मूवमेंट दिया है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। अगर मैं आपको ये चार्ट पे ले जाके दिखाऊं तो ये सीधे सीधे निफ्टी का चार्ट हम खोल लेते हैं और यहाँ आप देखेंगे तो पिछले हफ्ते से और अभी के हफ्ते में बहुत मामूली सा डिफरेंस आया है। अब देखो कहाँ है, वहीं के वहीं दोनों रेड कैंडल बना और उसी रेजिस्टेंस के आसपास में फिर से उसी रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हुआ है। यानी कि ये हमने पिछले हफ्ते भी देखा था कि मार्केट इस रेजिस्टेंस जो जोन है, यहाँ आपको मंथली पे दिख रहा होगा, इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। यानी कि कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा है। बेशक अगर आप देखेंगे तो RSI का लेवल देखो तो मंथली, वीकली और डेली तीनों ऊपर है, लेकिन रेजिस्टेंस जोन के पास है। यानी कि मैं एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमें कभी भी रेजिस्टेंस के पास बाय नहीं करना है। आपके लिए बहुत ही गोल्डन ये नगेट है, इसको आप नोट कर सकते हैं कि किसी भी रेजिस्टेंस के पास हमें बाय नहीं करना है। तो यहाँ एक रेजिस्टेंस आप मंथली चार्ट पर देख सकते हैं, तो इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलेगी तब तक हम नहीं जाएंगे। कम से कम वीकली क्लोजिंग का इंतजार करेंगे और उसके बाद ही हम इस पर सोचेंगे कि निफ्टी अगले हफ्ते में अच्छा मूवमेंट दे सकता है। और वीकली भी अगर आपको नहीं करना है तो डेली क्लोजिंग करें, उसके बाद कम से कम उसके हाई को क्रॉस करने के बाद 15-20 मिनट का वहाँ पे अगर वो स्टे करता है, रुकता है, उसके बाद देख सकते हैं। नहीं, मेरे हिसाब से तो एक वीक का इंतजार करना चाहिए पूरा, जब तक डेली का सॉरी इसका वीकली का क्लोजिंग नहीं मिल जाता है। तो यहाँ अभी भी मैं आपको, जैसे मैंने पिछले हफ्ते बोला था कि निफ्टी में अभी अगले हफ्ते मेरे हिसाब से कुछ बहुत ज़्यादा खास होने वाला नहीं है बड़ा, क्योंकि उसके बाद एक और रेजिस्टेंस है। तो अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर ये निकल जाता है अगले हफ्ते में, तो फिर एक और रेजिस्टेंस इसको देखना पड़ेगा जो लाइफ आई है इसका 18,894-90 के आसपास, जो भी आपका होगा यहाँ पे 97 के आसपास है शायद। तो अभी ये दो रेजिस्टेंस है, पहला रेजिस्टेंस यहीं इसको नहीं क्रॉस कर पा रहा है, तो बाकी का ये जो उसकी मूवमेंट है, अगर इस ये जो दो लाइन है मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाई है, इन दोनों के बीच की मूवमेंट को अगर कवर करना है आपको और इसमें अगर आपको देखना है कि ये कैप्चर करना है, ये तो आपको ये पहले देखना पड़ेगा कि इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग देगा, उसके बाद ही यहाँ इस रेजिस्टेंस को फेस करेगा। निफ्टी में अभी कुछ होने वाला नहीं है दोस्तों। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि ये मेरा, आपको ये चैनल पर कोई भी वीडियो मिलेगा तो मैं कभी भी किसी भी वीडियो में किसी भी स्टॉक्स या इंडेक्स के बाई करने का कोई रिकमेंडेशन नहीं देता। ये मेरे खुद की एनालिसिस है, बस मैं इसको अपने एजुकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करता हूँ। तो आप उसी हिसाब से देख लें। अगर आप कोई भी स्टॉक को बाय या सेल करते हैं तो वो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जिसमें आपका जो भी लॉस या प्रॉफिट होगा वो आपकी खुद की जिम्मेदारी है। आप किसी भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, उसके बाद ही इसमें स्टॉक में ट्रेड करें। चलिए तो फिर दोबारा से लौटते हैं अपने चार्ट पे और फिर बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। बैंक निफ्टी में भी सेम सिचुएशन है। यहाँ देखिए, ये मंथली, वीकली और डेली RSI आप देखेंगे तो वो 60 के नीचे है। यानी कि यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम और बढ़ सकता है, क्योंकि ये 60 के नीचे आया तो हो सकता है 40 तक जाए या 40 से पहले ही टर्न मार जाए। लेकिन अभी हमें बैंक निफ्टी में भी कुछ नहीं दिख रहा। यानी कि अभी दोस्तों, कभी भी बाय करने की कोई जल्दी नहीं है। क्या जल्दी क्या है आपको? मार्केट तो यहीं रहने वाला है, आप भी यहीं रहने वाले हो। तो जल्दी से जल्दी में अगर बाय करेंगे तो लॉस करके बेमतलब में क्यों अपना पैसा डुबाना चाह रहे हैं? जब मार्केट में मूवमेंट आएगा तभी ट्रेड करें ना। मोमेंटम को ट्रेड करेंगे तो जल्दी से और अच्छा पैसा बनेगा। तो दिख रहा है कि कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ भी रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का। लाइफ हाई बनाया लेकिन क्या किया, क्लोजिंग तो आई नहीं ना लाइफ हाई में आपका। ये
जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर लाइफ हाई बनाने के बाद भी जब तक क्लोजिंग नहीं मिलेगी तो हमें कैसे अपना भरोसा कैसे होगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो हम ट्रेड नहीं कर सकते। इसलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में इंडेक्सेस में तो भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उसके बाद देखते हैं और दूसरा ये आपका स्मॉल कैप है। स्मॉल कैप में ये देखिए मंथली रेजिस्टेंस के पास है, तो यहाँ भी प्रॉब्लम है, जब तक ये रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं करता। स्मॉल कैप भी मेरे हिसाब से कुछ नहीं है। यहाँ स्मॉल कैप को ये जो मूविंग एवरेज डेली पे आपको दिख रहा है कम से कम इसके आसपास आके सपोर्ट लेना चाहिए। उसके बाद एक बाई बनता है, यहाँ देखिए बॉलिंजर बैंड के बाहर शूटिंग स्टार कैंडल बना है, चांसेस हैं और नीचे आएगा, करेक्ट होगा नीचे। स्मॉल कैप इंडेक्स बहुत तेज़ी से नीचे करेक्ट हो सकता है कुछ दिन आगे आने वाले हफ्ते में। बाकी एक और मिड कैप 50 ये वाला इंडेक्स आप देखते हैं। तो दोस्तों अगर मुझे कहीं भी ठीक ठाक लग रहा है तो मिड कैप 50 सबसे बेटर लग रहा है, यानी कि मिड कैप शेयर यहाँ से अभी और अच्छा कर सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा बुरा नहीं हुआ है। यहाँ देखेंगे तो रेजिस्टेंस के भी ऊपर क्रॉस किया है ना, उसके ऊपर हाई को भी उसने कंफर्म कर दिया मंथली पे। अभी मंथली क्लोजिंग हुई नहीं है तो इसको ज़्यादा नहीं देखेंगे, लेकिन क्रॉस तो कर दिया ना। उसके बाद हम यहाँ वीकली पे देखेंगे तो हायर हाई बना रहा है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा रेड कैंडल दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये अच्छी बात है दोस्तों। अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैंडल बैक टू बैक उसने ग्रीन बनाए थे, तो एक तो हमें भी चाहिए था कि रेड कैंडल चाहिए, वरना डर लगा रहता कब ये नीचे आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि 12-13 कैंडल बनने के बाद लगातार वहाँ पर नीचे आने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये एक और नई चीज़ मैंने आपको बताई। ये इन सब चीज़ों पे आगे स्पेशल एक वीडियो बनेगा पूरा का पूरा, तो मैं आगे आने वाले दिनों में कवर करूँगा ये सारे टॉपिक्स को डिटेल में। अभी आपको बता दे रहा हूँ बस शॉर्ट में। तो यहाँ भी ये मिड कैप में मुझे प्रॉब्लम नहीं लगता, हो सकता है एक आध हफ्ते और यहाँ पे कंसोलिडेशन कर सकता है ये, और या एक आध दिन, लेकिन मिड कैप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी निफ्टी बैंक निफ्टी या स्मॉल कैप में अभी मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है जितना मिड कैप में है, तो मिड कैप शेयर अच्छे हैं। बाकी अब देखिए इंडाइसेस में तो इतना ही है, और अगर हम सेक्टर्स को देखें तो सेक्टर्स में रियल्टी जो पिछले हफ्ते हमने बोला था अच्छा किया इसने, 1-2% ऊपर ही है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि रियल्टी सेक्टर तो मुझे ज़बरदस्त लग रहा है, यानी कि अगर आपको कहीं से भी कुछ देखना है, आपको रिसर्च करना है या आपको अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है तो आप रियल्टी पर फोकस कीजिए। रियल्टी सेक्टर इस समय आगे आने वाले टाइम में धमाल कर सकता है, क्योंकि ये देखिए कितना बेहतरीन यहाँ से इसने रिकवरी दिखाई, बीच बीच में 1-2 रेड कैंडल दिए छोटे छोटे, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब ये रेजिस्टेंस के पास अभी भी नहीं है, आप देखोगे रेजिस्टेंस इसका दूर है अभी, यहाँ से भी एक ये रहा, तो वहाँ तक जाने की पूरी पूरी संभावना है, यानी कि इसमें अभी टाइम है, अभी लगभग 5-6% और ऊपर जा सकता है रियल्टी सेक्टर। और आपका इसके साथ ही इंफ्रा चल रहा है, इंफ्रा भी सेम, ये शायद इसने रेजिस्टेंस भी क्रॉस कर दिया, बहुत बढ़िया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो निफ्टी इंफ्रा है वो सेक्टर भी अच्छा चला, सॉरी रियल्टी, दोनों मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं इस समय। बाकी ऑटो सेक्टर चल ही रहा है, जब से काफ़ी टाइम से चल रहा है। अगर हमने स्टार्टिंग का वीडियो बनाया था उसमें भी ऑटो सेक्टर को कवर किया था, तब से बढ़िया चल रहा है। और अभी चलने दीजिए, ऊपर शैडो बना है, लेकिन जब तक इसके लो के नीचे नहीं क्लोजिंग आएगी तब तक डरने की ज़रूरत नहीं है, तब चलने दीजिए, होल्ड कीजिए। जब तक एक वीकली कैंडल के नीचे नहीं आता तब तक ऑटो में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और या तो वीकली यहाँ पे ऑटो में इसके नीचे क्लोजिंग आए या फिर ये मूविंग एवरेज को तोड़ दे, तब तक ऑटो सेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी प्राइवेट बैंक, हाँ प्राइवेट बैंक में देखेंगे रेजिस्टेंस के आसपास यहाँ ये नीचे ही चल रहा है, तो जैसा कि बैंक निफ्टी जैसा दिखा रहा है वैसा ही प्राइवेट बैंक है, तो ठीक है, अवॉइड करेंगे। और एफएमसीजी यहाँ इस पर सपोर्ट लेगा, उसके बाद देखेंगे काफ़ी अच्छा चला है इसने, अच्छा मूवमेंट दिया है, लेकिन अब मूविंग एवरेज के आसपास जाके अगर ये पुल बैक करता है ऊपर की तरफ, वहाँ कोई ग्रीन कैंडल बनाएगा, तब एफएमसीजी में देखेंगे। यानी कि इंडेक्सेस और सेक्टर्स तो हमने देख लिए, बाकी स्टॉक्स पे चलते हैं। तो पुराने स्टॉक्स में हमने टाइटन पिछले हफ्ते देखा था,
थोड़ा बेटर परफॉर्म किया, ऊपर तक गया, 4-5% का प्रॉफिट अगर किसी ने बुक किया होगा तो कर लिया होगा। और ट्रेंड वही 2-3-4% ही ऊपर नीचे हुआ है, वहाँ के फिर वहीं की वहीं सेम पोजीशन पे आ गया। और टीवीएस मोटर अच्छा चला, अभी भी चल रहा है काफ़ी दिनों से, शायद टीवीएस मोटर भी हमने पहले फर्स्ट वीक या सेकंड वीक से कवर किया, तो उसका देखिए अच्छा चल रहा है तब से। अभी भी देखिए स्टडी है, वो ऊपर खड़ा है, नीचे नहीं आ रहा, हर वीक में ऊपर जा रहा है, तो क्यों बेचना है? दिक्कत क्या है आपको? आपको अगर डर लगता है तो एक वीक के लो का स्टॉप लॉस लगाइए बस, और आराम से बनी रहिए, हर कैंडल किलो का स्टॉप लॉस लगाते जाइए और बस होल्ड कीजिए। बीईएल बहुत अच्छा, देखिए कितना बढ़िया ने फाइंड आउट किया था इस स्टॉक को, और कितना बढ़िया इस हफ्ते में 6% की रैली दिया इसने। बाकी पिछले हफ्ते भी देखेंगे, उससे पिछले हफ्ते भी 108 के आसपास यहाँ पे हमने रिकमेंड किया था, शायद मैंने भी इसको परचेज बाई किया हुआ है 108 के आसपास का। अभी स्टडी है तो खड़ा हुआ है, ऊपर चल रहा है, अच्छा मूवमेंट दे रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, चलने दीजिए। क्यों क्यों बेचना है अभी? 10-12% प्रॉफिट थोड़ी लेना है, जब तक वो दे रहा है तब तक लेंगे, अगर नीचे को कोई साइन मिलेगा, जब देखेगा कि नीचे की तरफ घूमेगा तब बेच के निकलेंगे ना, अभी तो खड़ा रहने दीजिए, प्रॉफिट दे रहा है जब तक चलने दीजिए। उसके बाद मारुति और M&M भी बताए थे, तो वो वहीं के वहीं है, देखेंगे मारुति को अभी देखते हैं। तो मारुति ऊपर गया 4-5%, वही एक वीक में अगर किसी ने शॉर्ट टर्म में किया होगा तो ठीक है, वरना वहीं के वहीं आ गया, ठीक है। तो अब इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि ऑटो में भी मैंने बताया ना अभी थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है। उसके बाद अगर नए स्टॉक्स में देखा जाए तो M&M भी पुराना है, मैं शैडो बना रेजिस्टेंस के आसपास, तो अवॉइड, इसको हटा दे रहा हूँ मैं। पिछले हफ्ते से ऊपर ही है, अच्छा खासा गया। प्रॉफिट बुक अगर किसी ने अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से 1:1.5 या 2 का मिला होगा तो प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, अदरवाइज ये रेजिस्टेंस के आसपास आया तो निकल जाना चाहिए था। अवॉइड, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, पिछले हफ्ते से तो ऊपर ही है। बाकी नया जो स्टॉक्स में मुझे मिला, भेल, दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ से अगर इसको मैं देखूँ तो, अगर मैं आपको वीकली पर दिखाऊं तो ये एक रेजिस्टेंस है सिर्फ इसका, ये 91, यानी कि वहाँ तक तो ये जाना है, जाएगा ही। उसके आसपास भी अगर ये ठीक ठाक निकल जाता है इसको क्रॉस करके तो और लंबा जा सकता है, इसलिए वेल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो इसको देखिए, अगले हफ्ते के लिए ट्रैक में इसको रखिए, और यहाँ ये जो रेजिस्टेंस है बस, ये आपका रेजिस्टेंस ये भी बन रहा है एक, ठीक है ना। तो जहाँ तक रेजिस्टेंस को क्रॉस कर देगा, वॉल्यूम अच्छा है, तो भेल एक मेरे इसको रडार पर रखिए। बाकी एक्सिस बैंक हमारा पहले हफ्ते की वीडियो से ही चल रहा है, 920 के 915 के आसपास से मैंने खुद के पोर्टफोलियो में इसको लिया हुआ है, बीईएल और भेल दोनों, सॉरी बीईएल और ये एक्सिस बैंक को। तो देखिए शायद इस कैंडल के ऊपर हमने लिया था, उसके बाद अच्छा खासा मूवमेंट दिया, वही भी देखेंगे तो इसने ब्रेकआउट दिया। अभी अगर ब्रेकआउट दिया, और मुझे इसका टारगेट जो लग रहा है कि ये लाइफ हाई क्रॉस कर चुका है, तो अब मुझे इसका टारगेट लगभग 1050 1060 के आसपास लग रहा है। तो जब तक यहाँ होल्ड कीजिए, जब तक कोई बड़ा रेड कैंडल या कोई सिग्नल नहीं मिलता आपको नीचे तक, तो कम से कम यहाँ तक तो जाएगा ही, यही इसी के आसपास आके ये रुकेगा। पहले से ही दोस्तों मैं मार्क करके रख दे रहा हूँ, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, एकदम खुले नीले आकाश में चल रहा है एक्सिस बैंक, सबसे अलग, बाकी बैंकिंग सेक्टर से बिल्कुल अलग अलग थलग हो गया। मुझे किसी से मतलब नहीं है, मैं अपनी चाल खुद से चलूँगा। तो उस उनमें से है ये एक्सिस बैंक। और जिन्होंने नहीं लिया, पिछली बार अगर मिस कर दिया था, तो अभी ये रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, अगर इसकी हाई को क्रॉस करता है तो छोटा मोटा यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ओके, अभी यहाँ पे अभी इसको दोबारा से एक और चांस और लिया जा सकता है इस टारगेट के लिए। बाकी L&T नया नया खिलाड़ी आया हमारा फील्ड में, बहुत ये भी ठीक ठाक लग रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है इसमें। तो बाकी चल चुका है काफ़ी, देखिए 1 2 3 4 5 6 पिछले हफ्ते में अच्छा, 2-3 हफ्ते से अच्छा खासा रैली दिया हुआ है। तो हो सकता है 1-2 दिन थोड़ा नीचे आके मिले, अगर थोड़ा सा नीचे करेक्ट होता है, लगभग 2300 के आसपास मिलता है, तो
बढ़िया, वरना अदरवाइज अगर ऊपर भी लेंगे तो भी चलेगा मेरे हिसाब से। थोड़ा स्टॉप लॉस इसमें बड़ा हो जाएगा, तो अगर थोड़ा नीचे मिलता है तो बेस्ट है, रिस्क रिवार्ड रेशियो हमारा बन जाएगा, तो इसमें भी देख सकते हैं एल बेस्ट है। और बाकी एक ये आपको मैंने बताया था मदरसन सुमी, ये भी ठीक लग रहा है। पिछले हफ्ते से थोड़ा सा नीचे एक्ट हुआ था, आपको पोजीशन बनाने के लिए इसने मौका दिया था, जिसने बनाया वो ठीक है। सच बोलूँ तो मैं भी नहीं ले पाया, मेरे से भी मिस हो गया। अब अभी भी वहीं खड़ा है, तो प्रॉब्लम तो अभी भी कोई नहीं है। अगर कोई मिस कर गया तो यहाँ भी देख सकता है। लेकिन इन सबसे अच्छे एक्सेस और एल और भेल, ये तीनों इससे बेटर लग रहा है मुझे। बाकी अगर कप की बात करूँ मैं, कप पैटर्न को देखते हैं तो यही हमारे पुराने हैं शायद कप। तो एक ही स्टॉक मैंने इसमें नया ऐड किया है, 2018 का ब्रेकआउट है कप में। तो कप में आप देखेंगे तो यहाँ भी देखिए ये ऊपर चला गया था, अभी लगभग ये नीचे आ रहा है, यानी कि इस जो नेक लाइन है हमारा उसके आसपास आ रहा है। तो अगर किसी से मिस कर दिया तो दोबारा ले सकते हैं, यहीं तक आएगा। ज़्यादा मुझे उम्मीद भी नहीं लग रहा कि 170 के आसपास अगर मिल जाता है, 170-72 के आसपास तो ठीक है कि लो का स्टॉप लॉस लगा के बने रहिए और अच्छा खासा रैली दे सकता है। हाँ, ये मत सोचिए कितना बढ़ गया तो और कितना बढ़ेगा, भाई कोई लिमिट नहीं होती। वो तुम कौन होती उसको बताने वाली कितना और जाएगा, वो कितना भी जाए तुम अपना स्टॉप लॉस और मेंटेन करो ना बस। तो भारत वायर ये है। बाकी स्टार सीमेंट हमने शायद फर्स्ट या सेकंड वीक में लिया था, मेरे पास भी था लगभग 130 या 35 के आसपास। 100 वही टारगेट के आसपास आ गया, इसका रेजिस्टेंस जोन है या 151 पर, तो निकल जाना चाहिए था। नहीं है तो थोड़ा जब तक इसके ऊपर है बने रहो, कि टारगेट जब हिट हो जाएगा या इसके ऊपर देखेंगे क्या होता है। लेकिन अभी यहाँ थोड़ा सा ऐसा लग रहा है शूटिंग स्टार बना है, वीकली क्लोजिंग भी आ गई, तो यहाँ कंसोलिडेट कर सकता है या थोड़ा बहुत नीचे का एक्ट हो सकता है, क्योंकि ये बॉलिंजर बैंड के बाहर कैंडल बना है। ये एक और आपका गोल्डन नगेट हो गया कि अगर बॉलिंजर बैंड के बाहर कैंडल क्लोज हो जाता है तो उसमें चांसेस होते हैं कि वो बॉलिंजर बैंड के अंदर आएगा, यानी कि नीचे आने के चांसेस इसके बढ़ जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें इनको आप नोट करेंगे और अपने ट्रेडिंग में लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कितने बढ़िया पॉइंट्स मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आप उन पर ध्यान देते हो तो। बाकी अब अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं मैं फ्री में दे रहा हूँ तो ये तो कुछ वैल्यू नहीं करते, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि दोस्तों कभी कभी ऐसी चीज़ें हमें मिल जाती हैं, लेकिन अगर हम उन पर ध्यान दे दें तो शायद हज़ारों लाखों रुपए देकर भी उन वो चीज़ें हमें नहीं मिल पाती। बाकी अगर कोई पहले से ही जानता होगा इन चीज़ों को तो उसको समझ में आ रहा होगा कि मैं कैसे कैसे पॉइंट्स और कैसी कैसी चीज़ों को फ्री में आपको आपके लिए ये दिखा रहा हूँ या आपको दे रहा हूँ। और ये तिलक नगर इंडस्ट्रीज़ अभी भी नेकलाइन के पास है, 2010 का ब्रेकआउट है, बहुत बड़ा ब्रेकआउट है। देखिए डोजी बना रहा है वहाँ पे, कंसोलिडेट कर रहा है। बस आप अभी भी अगर नहीं लिया है तो लेके और होल्ड कर सकते हैं टाइट स्टॉप लॉस के साथ। बस यहाँ इसके आसपास का स्टॉप लॉस रख लेंगे, 40-42 के आसपास का, तो ठीक है। उसके बाद अच्छा रैली इसमें भी मिल सकता है। काफ़ी टाइम से ये चला नहीं है, कई हफ्तों से मेरे पास भी पड़ा हुआ है, इरिटेट कर रहा है, लेकिन अभी निकलने के लिए भी तो नहीं इसमें कोई कैंडल बन रहा है। कि चैले टोटल भी वही सेम प्रोसेस, वो भी फर्स्टेड कर रहा है, लेकिन हम होंगे नहीं, बैठे रहिए टाइट पकड़ के। एक नए खिलाड़ी की एंट्री हुई, पीएफसी 2010 का ब्रेकआउट, बेहतरीन ब्रेकआउट विद वॉल्यूम, 3 हफ्ते से लगातार चल रहा है। लेकिन ये मत सोचिए कि ये चल गया, बहुत चल गया, कुछ भी नहीं, ये तो शुरुआत है, ये तो शुरुआत है। यहाँ से थोड़ा बहुत करेक्ट हो सकता है, थोड़ा बहुत नीचे आए, लेकिन जब भी दोबारा से अगर इसे नेक लाइन को तोड़ेगा, अगर ये 2-3% नीचे आएगा तो आपको लेने का मौका देगा। मतलब इसको पकड़ के टाइट बैठना है, बहुत अच्छा इसमें आपको मूवमेंट मिल सकता है। पीएफसी भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगर एक आध हफ्ते में नीचे मिलता है या फिर यहाँ भी आप पोजीशन बनाए तो बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों फिर एक बार फिर से कहूँगा कि मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना फाइनेंशियल एडवाइस से एक बार ज़रूर एडवाइस ले लें, जिससे कि आपका लॉस और प्रॉफिट वो आपको बता दें, वरना आप उसके ज़िम्मेदार खुद ही होंगे। दोस्तों ठीक है, आपको ये मेरी लर्निंग कैसा लग रहा है, मैं जो आपको सिखा रहा हूँ उन चीज़ों से कुछ आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं, कुछ सीख रहे हैं कि नहीं,
आप लोग कमेंट तो कर ही नहीं रहे हैं। जैसे कमेंट तो जैसे ये वाला हमने एक फुल पोस्ट का वीडियो डाला है, 4-5 घंटे का, लगभग पौने 5 घंटे का है। इसमें सब कुछ कंबाइन करके हमने एक कोर्स बना के दिया है। अगर किसी ने एक यही अकेला सिंगल वीडियो भी देख लिया ना, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप दिया है, तो उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा। उसको और कहीं से भी कुछ भी सीखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। इससे भी वो अच्छे खासे पैसे बना सकता है। ट्रेडिंग करने के लिए ये अकेला वीडियो काफ़ी है। तो लेकिन ये देखिए वीडियो पे व्यूज़ 350 के क्रॉस कर चुका है अभी 3-4 दिन में, लेकिन कमेंट एक ही है। तो यानी कि या तो सबको समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट ही नहीं है, कुछ पूछना ही नहीं चाह रहे, या फिर लोग पूरा देख नहीं रहे हैं। दोस्तों मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी मेरे वीडियो से रिलेटेड, कुछ भी चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। मैं उसका ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगा, उसका सॉल्यूशन जो भी होगा वो दूंगा। बाकी अगर आप हमारे वीडियोस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों। अपना सपोर्ट बनाए रखें जिससे कि आगे और मैं ये सारी चीज़ें कंटिन्यू कर पाऊँ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। सबके लिए थैंक यू एंड जय हिंद।